शादियां भी की इसने, औरतें भी डाली मेरे ऊपर, अफेयर भी चलाए, और ये ऐसा शोर था कि मैं कपड़े उतार के भी काम करती तो ये मेरे ख्याल से मुझे मना नहीं करता। फिल्म एक्ट्रेस हैं ज़ारा नूर और इनकी जानिब से जो है अपने शोहर पर बहुत ज़्यादा संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। जब मैं टिकटॉक पे पिक लगाती हूँ तो मुझे इनबॉक्स में ना मैसेज आता है कि ये कौन है। मैं कहती हूँ जी मेरा हस्बैंड है, तो वो कहती है कि ये तो मेरी बहन का हस्बैंड है। पछताई भी थी जब ये मुझे पता चला था, लेकिन उस टाइम में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी कि मैं एक बच्चे की माँ थी। मैंने अपना रूट छोड़ा, मैंने अपनी सब चीज छोड़ी, अपना कैरियर तबाह किया इस बंदे के लिए। क्या ये जबरदस्ती है एक औरत के इत्मीनान जीतने के लिए, और उसके साथ रहने के लिए ये हक मेहर की रकम लिखी जाती है। अगर ये देनी नहीं है, जायज ही नहीं है, तो फिर क्यों लिखवाते हो? इसको खत्म कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फिल्म एक्ट्रेस हैं ज़ारा नूर और इनकी जानिब से जो है अपने शोहर पर बहुत ज़्यादा संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इनके शोहर इन पर तशद्दुद करते हैं, उसके अलावा बेशुमार इल्ज़ामात हैं। आखिर ये अफसोसनाक वाक़यात होते हैं, ये शोबिज़ इंडस्ट्री में लोगों के साथ ही क्यों होते हैं? इससे पहले बेशुमार वाक़यात हमने देखा कि मैडम नरगिस का वाक़या था, गज़ाला अदरीस जिनका नाम है, उसके अलावा नसीब उलाल का वाक़या था, या फिर बेशुमार और वाक़यात आपकी नज़र से गुजरे होंगे। लेकिन ये ज़ारा नूर की जानिब से अपने खामंद पर इल्ज़ामात लगाए गए। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मामला क्या है आपके साथ? आपने बताया कि आप पर तशद्दुद होता है। आप जब तशद्दुद होता है तो आपने पुलिस को कंप्लेन क्यों नहीं की? 15 पर कॉल क्यों? सर पहली बात तो ये है कि मेरा इस बंदे के साथ जो मेरा शादी होती है वो तकरीबन 3 साल हो गए हैं। 1 साल से मैं इस बंदे को जानती थी। इसने सब अपनी स्टोरी झूठ बताई हुई थी। इसने अब मुझे कहा कि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, जबकि ये सरकारी मुलाजिम भी नहीं था। FBR में हूँ, पता नहीं और क्या क्या इसने झूठ बोले हुए थे। फिर उसके बाद इसने बोला कि मेरी बीवी की डेथ हो गई है, मेरी बच्ची है, मैंने उसको देखने के लिए शादी करनी है। इस तरह के मामला थे। सर मैं इसकी बातों में आ गई और मैंने इस बंदे से शादी कर ली। शादी में मैंने कुछ शराइत रखी क्योंकि उस टाइम पे इसके पास कुछ भी नहीं था। इसने कहा मैं अभी नहीं दे सकता, मैं आपको, जाहिर सी बात है मैं भी अपना एक काम छोड़ के, अपनी फील्ड छोड़ के, अपना रूट छोड़ के एक बंदे के साथ शादी करती हूँ, तो मुझे उससे सेफ्टी तो चाहिए थी ना कि वो मुझे आया लाइफ में मुझे वो घर दे सकता है। तो फील्ड आपने खुद छोड़ी या उनके कहने पर छोड़ी? मेरी मजबूरी थी फील्ड छोड़ना, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। मेरी शादी के बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरी बच्ची, यानी कि बच्चा मुझे पैदा होने वाला हुआ, तो जाहिर सी बात है या मैं शोबिस को रखती या मैं बच्चे को टाइम देती। तो उसके लिए फिर मैंने ना शोबिस को खैर बात कह दिया। मैंने कहा देखें मैं कर सकती, हालांकि इनकी तरफ से मुझे नहीं था कि मैं शोबिस को छोड़ूँ। इन्होंने ये चाहते ही नहीं थे कि मैं छोड़ूं। इन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, सारी दुनिया कर रही है, मैं संभाल लूँगा बच्ची को, तुम अपना काम कैरी ऑन रखो, मतलब कंटिन्यू रखो, तुम नहीं छोड़ो, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा देखें मेरी बात सुने, एक तो मेरा C-सेक्शन हुआ है, मैं काम नहीं कर सकती। दूसरा ये नहीं कि मेरी बच्ची को कौन देखेगा, इतनी मासूम बच्ची अल्लाह ने मुझे औलाद से नवाजा है, तो मेरे लिए इससे बड़ा तोहफा हो नहीं सकता। कोई बात नहीं, हम गरीबी में गुजारा कर लेंगे, या ना भी हुआ थोड़े कम खा लेंगे, ज़्यादा ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं जिएंगे, जो है उसी में खुश रहेंगे, तो मुझे इससे कोई नहीं है, मैं अपनी बच्ची को तवज्जो दूंगी। और जब आपने सब कुछ छोड़ दिया तो घर का निज़ाम कैसे चलता? सर घर का निज़ाम ऐसे चलता था कि पहले तो यानी कि ये बड़े दावे करते थे, कारोबार करने के बड़े दावे करते थे। यूँ ही मेरी बेटी पैदा हुई, और पहले भी मैं खुद ही कर रही थी, मतलब मेरे पास इतनी जमा पूंजी थी कि ये कहता था कि अभी मेरे पास हालात नहीं है, मतलब वो हुकूमत की वजह से, कोविड की वजह से मेरे मामलात ख़त्म हो गए हैं, कारोबार इतना मेरा नहीं है, इंशाल्लाह कोविड के बाद अच्छा हो जाएगा, हुकूमत आएगी उसके बाद अच्छा हो जाएगा, इस तरह के मतलब ये बहाने करता आया। मैं चलती रही इसके साथ। मेरी जब बेटी पैदा हुई तो आप यकीन करेंगे उस बेटी की बर्थ का भी सारा ख़र्चा मैंने खुद पे किया। मेरी बच्ची 1 साल की होती है, तो मैं ना, अब जाहिर सी बात है माँ को एक शौक़ होता है, वो खुद सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखती हो, तो फिर उसको पता होता है कि यार मेरा शौहर है, मेरी फैमिली, मैं हैप्पी फैमिली जी रही हूँ, तो उसमें मैं क्या करती हूँ कि अपनी बच्ची की इसकी अपनी पिक टिकटॉक पे लगा देती हूँ। जब मैं टिकटॉक पे पिक लगाती हूँ तो मुझे इनबॉक्स में ना मैसेज आता है कि ये कौन है। मैं कहती हूँ जी मेरा हस्बैंड है, तो वो कहती है कि ये तो मेरी बहन का हस्बैंड है। मैंने कहा आपकी बहन कौन है? टिकटॉक पर मैसेज आता है कि मेरी बहन की हस्बैंड? हाँ जी, ये मेरी बहन का हस्बैंड है। मैंने कहा आपकी बहन कौन है? वो कहती जी वो यूके में रहती है और 2 साल हो गए उसके साथ निकाह है। तो मैं कहती हूँ अगर 2 साल आपकी बहन के साथ निकाह था, 2 साल से तो ये मेरे साथ भी रह रहा है, तो ये कैसे हो सकता है? वो बड़ी हैरान हो जाती है, कहती नहीं, वो इसकी मुझे पिक्चरें भेजना शुरू कर देती है अपनी सिस्टर के साथ। ये एविडेंसेस मौजूद हैं?
हाँ जी, एविडेंस मेरे पास मौजूद है जो कि इसने मेरे ही, लेकिन ये मुकर नहीं सकता क्योंकि इनकी वॉइसें भी मेरे पास मौजूद है ना, वो मैं आपको सुना सकती हूँ। और उनको मैंने पकड़ा है, उसको इसने मेरे मतलब बहुत ज़्यादा ड्रामा किया इसने ना। वो आती थी इसके पास यूके से, जब उसको पता चला तो वो फिर अपनी नसें काट के इसके पास आ जाती है। उसके लिए फिर ये होटल में रूम बुक करवाता है, फिर उसको तसल्लियाँ देता है, फिर मुझसे खुला की वीडियो लगवाता है। ये बहुत ड्रामे करता है कि मेरी जान छूट। तकलीफ नहीं होती कि जब इतना सारा मामला हो गया? बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी, बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि एक शख्स, एक औरत के सामने जब उस एक बंदे पे इतना ट्रस्ट हो, क्योंकि मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं होता, मैं घर में अकेली होती हूँ, 2 बच्चे होते हैं जिनकी मैं कफालत करती हूँ, वो बच्चों को भी ये दूर कर देता है। ठीक है, जब वो वक्त याद आता है कि शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ये गलती, मेरी सबसे बड़ी गलती थी, पछताई भी थी जब ये मुझे पता चला था, लेकिन उस टाइम में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी कि मैं एक बच्चे की माँ थी, या तो मैं अपने बच्चे को देखती, क्योंकि कहते हैं ना कि शोबिस की औरतें गलत होती हैं, वो घर गृहस्थी नहीं करती हैं। मैंने तो इस बंदे को से कुछ लालच नहीं रखी थी, मैं तो सिर्फ यही चाहती थी कि ये मेरी बच्ची का बाप है और मेरी बच्ची के सर पे हमेशा सलामत रहे। मैं अपनी अना के लिए या अपनी उस चीज़ों के लिए, वो तो जो होना था हो गया था। शादियां भी की इसने, औरतें भी डाली मेरे ऊपर, अफेयर भी चलाए, वो सारी चीज़ का मुझे पता था, लेकिन फिर भी मैंने इसको बर्दाश्त किया। बीवी तो अपने मर्द को शेयर ही नहीं कर सकती, यानी कि वो किसी भी औरत के साथ कोई भी राबता रखे, तो फिर आप? मैंने किया, लेकिन मैंने अपनी औलाद के लिए बर्दाश्त किया ना। मैं अपना घर, क्योंकि मेरे लिए तो न्यू था, बाद में ये भी पता चला कि इसकी घर वाली बीवी भी है मौजूद। बताएं मैं वहाँ पे क्या करती। कितनी बीवी हैं? एक इसकी घर में बीवी है जो चचा की बेटी है, ख़ानदानी बीवी जिसको बोलते हैं ना, वो ख़ानदानी बीवी है। वो काम भी कोई नहीं करती थी, मैं काम करके 3 साल से इस बंदे को पाल भी रही थी। आप पाल रही? हाँ जी, सिगरेट तक का खर्चा इस बंदे को मैं दे रही थी, सिगरेट के पैसे दे रही थी, खाने के, पीने के, कपड़े के, मतलब इवन सारा कुछ, बच्ची का भी और इसके भी एक्सपेंस मैं खुद उठा रही थी। वो कैसे? और यही नहीं, मेरे पास जो जमा पूंजी थी कारोबार की मद में भी इसको पैसे दे रही थी। कितने? कभी 5 लाख, कभी 2 लाख, कभी 3 लाख, इस तरह वही मेरे से पैसे लेता रहा। फिर इसके पास जो गाड़ी थी वो रेंट की थी, उस गाड़ी का रेंट तक मैंने पे किया। जो उस औरत से पैसे खाता था यूके वाली से, वो अपनी फैमिली को देता था, अपनी फैमिली को सपोर्ट करता, क्योंकि जॉब तो थी नहीं इसके पास। उसके जो पैसे लेता था वो अपनी फैमिली को देता था, जो मुझसे पैसे खाता था वो गाड़ियों का रेंट वेंट, इस तरह की चीज़ें ये पे करता था। नाज़रीन, ये निकाहनामा आप देख सकते हैं। इस निकाहनामा के ऊपर जो है हक महर मुअज्जल और गैर मुअज्जल दोनों वाज़े तौर पर लिखा हुआ है, और अंगूठे और साइन भी हुए हैं। मुझे ये बताइएगा, ये जाली है? ये जाली हो सकता है? आप मुझे ये बताएं, जब एक बंदा निकाह करता और उसकी एज भी 45 प्लस हो, तो उस बंदे को गन पट्टी पे या निकाहनामे ऐसे होते हैं ज़बरदस्ती, खुद मर्जी से होते हैं। जो उधर गवाह होते हैं वो पागल होते हैं, वकीलों से खुद बात करना, वकील इसके अपने होते हैं। वकील भी जब निकाह हुआ था वो आमिर साहब की? जी, वकील इसके अपने होते हैं, गवाह इसके अपने खरीदे हुए होते हैं। तो मुझे ये बताएं उसमें ज़बरदस्ती कहाँ हुई? और घर पे तो नहीं, घर पे तो गन पट्टी हो सकती, कोर्ट में कौन सी गन पट्टी इसके ऊपर है? जबकि मेरा तो कोई रिश्तेदार ही उसमें नहीं है, मेरा कोई बहन भाई नहीं है। को हक महर मिल गया? उसी हक महर के लिए तो ये मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे थे, उसी हक महर के लिए तो मेरी बच्ची को अपने घर ले जाने से डर रहे थे कि अगर बच्ची को हम ले आए घर तो साथ उसको बच्ची को भी हक देना पड़ेगा और उसको भी देना पड़ेगा। बच्ची लेने ही नहीं चाहती? बच्ची के साथ यही तो वो कह रही कि बच्ची अगर इसको देते थे तब खर्चा देना पड़ता था, तब भी ये मरते थे। फिर इन्होंने क्या किया कि बच्ची की जान के साथ ही ये खेल गए। इसका भाई कहता है कि बच्ची ला के तुम मुझे बाहर दे देना, तुम बीवी को मिल के आ जाना, बच्ची को फिर वापस ले जाना, बाहर से घर में ना लेके आना। कहीं उसकी माँ पीछे आ गई तो वो कहेगी अब तो तुम लोगों की आपस में बनी हुई है तो इसको बाहर ही रखो। तो बच्ची को भी कत्ल करने की साजिश? बच्ची को भी मुताबिक मेरे मुताबिक जाहिर सी बात है कि बाप है, अगर उसको इतना अपनी औलाद से प्यार होता तो वो कहता कि वो जो मेरी घर में 15 साल की बेटी और ये बेटी मेरी दोनों ही सेम मेरे लिए है। अगर वो, इससे भी तो मैंने निकाह किया है ना, मैंने शादी की है, मेरी बच्ची की माँ है। अपने भाइयों के खुद भी मुझे गालियां दे रहा है, उसके भाई भी मुझे गालियां दे रहे हैं, गंदी गालियां दे रहे हैं। ये कैसा मेरा शौहर था? जो वॉइस नोट्स आपने सुनाए मुझे ऑफ द रिकॉर्ड, उसमें तो वो कह रहे हैं कि ये वकील से भी कोई मशवरा कर रहे हैं। ये क्या मशावरत क्या हो रही है? वकील से ये मशवरा कर रहा है कि इससे कैसे हम जो हक में लिखा हुआ है वो तो मेरे नाम पे जदाद तो है, लेकिन वो मेरे नाम पे नहीं है, तो मैं अभी इसको दे नहीं सकते, दिल करता है देख के फारिग करूँ। तो वो मुझे मैम बताएं क्या होगा। तो वो इसको कहती है बच्ची भी ले लो और इसको इसके माँ बाप के घर छोड़ दो और तुम बच्ची इससे ले लो।
ठीक है, और तुम बाद में जो है ना लिख के दे देना कि ये मेरे से ज़बरदस्ती लिखवाया गया। आप मुझे ये बताएं, क्या ये ज़बरदस्ती है? क्या ये ज़बरदस्ती है? एक औरत के इत्मीनान जीतने के लिए और उसके साथ रहने के लिए ये हक मेहर की रकम लिखी जाती है। अगर ये देनी ही नहीं है, जायज़ ही नहीं है, तो फिर क्यों लिखवाते हो? इसको ख़त्म कर दो। क्यों ये हक मेहर के लिए ढोरा पीटा जाता है? इस खाने को ही ख़त्म कर दो कि औरत को ना तो इंसाफ मिलना है, ना हक मिलना है, ना उसका खर्चा, ना उसकी बच्ची का खर्चा, उल्टा वही कमा के खिलाए। और उसके जो बहन भाई है वो इतने कम अकल थे, जो अपनी खानदानी बीवी उसको घर में रखा हुआ है, उसको कमा के भी खिला रहे हैं। वो तो कहीं जॉब भी नहीं करती, अनपढ़ जाहिल है, वो जॉब नहीं करती। और भाई के कहता उस तू कह तू तो कमानी है, तू तो कमानी है, वो केड़ा कमांदी है, तो तू ही खर्चा चुक, लेकिन एनू साडे वाल भेज दिया कर। मिलेगा। मैंने कोर्ट में केस किया हुआ है और मुझे अपनी अदालतों पे पूरा भरोसा है। मैं अपने हक के लिए और अपनी बच्ची के हक के लिए खड़ी हूँ। और वो सब जो कहते हैं कि ये मतलब औरत, मर्द जो है औरत का तहफ़्फ़ुज़ होता है, यहाँ पे औरत ही औरत मर्द ने इज़्ज़त पामाल की हुई है। ना वो बच्ची का बाप बन सका, ना वो शौहर बन सका। अच्छा, मैंने तो ये सोचा था कि शौहर बाहर मेहनत मजदूरी करके पता नहीं क्या क्या करके अपने घर को, अपनी बीवी को तहफ़्फ़ुज़ इज़्ज़त देते हैं। और ये ऐसा शौहर था कि मैं कपड़े उतार के भी काम करती तो ये मेरे ख्याल से मुझे मना नहीं करता, जिस तरह की ये नेचर थी। सारी रात मेरी बच्ची अलग रहती थी मुझसे और मैं काम करती थी, लाइफ के ऊपर बैठ कर इस बंदे को खिलाती थी, सारे एक्सपेंस में पूरी करती थी, सिर्फ इस वजह से कि किसी और औरत की ज़िंदगी तबाह ना करे। मक्का फाते अमल है, जो ये करेगा वो औलाद के सामने आएगी। बच्चों की झूठी कस्में खा, कुरान के ऊपर झूठी कस्में खा, इतना मकार इंसान है। मैं रमज़ान शरीफ के महीने इसके लिए बद्दुआ देती हूँ, अल्लाह ताला इसको गरक करे अगर ये सच्चा है। अगर मैं झूठी हूँ तो मुझे गरक करे। मैंने एक एक बात सच की है, इसके सारे एविडेंस, सारे प्रूफ मेरे पास मौजूद है। बस मैं मरियम नवाज साहबा से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, खुदारा मुझे इंसाफ दे, मेरी जान को खतरा है। मैंने अपना रूह छोड़ा, मैंने अपनी सब चीज़ छोड़ी, अपना कैरियर तबाह किया इस बंदे के लिए, अपना घर चलाने के लिए मैंने मेहनतें की, उसका मुझे क्या सिला मिला? पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने पहले ही एक लफ्ज़ बोला हुआ है कि जो ख़वातीन है ना, ख़ातून मेरी रेड लाइन है, ख़ातून के ऊपर अगर कोई बात आएगी तो सबसे पहले मैं नोटिस लूँगी। तो वज़ीर आला पंजाब से क्या मुतालबा क्या करती हैं निकाह नामे को लेकर, हक महर को लेकर, अपना और अपने बच्ची के हवाले से? मैं मरियम नवाज साहिबा से, जो कि वज़ीर आला है, और वो कहती है कि मैं पूरे पंजाब की माँ हूँ और पंजाब की बेटियों की माँ हूँ, और मेरे लिए रेड लाइन है, मैं उससे रो के अपील करती हूँ, खुदारा मेरी हेल्प करे, खुदारा मुझे इंसाफ दे, मेरी और मेरी बेटी का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए मुझे, मेरी फरियाद सुनी जाए, प्लीज़ मेरा साथ दें आप, मैं ना हक नहीं हूँ, मुझे मेरी बच्ची का इंसाफ चाहिए, मुझे अपना इंसाफ चाहिए। हमने आमिर नामी नौजवान से मौक़िफ़ जानने के लिए राब्ता किया तो मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। ज़ारा नूर मेरे साथ मौजूद हैं और फिल्म एक्ट्रेस थी, इन्होंने अपना जो शोबिज़ इंडस्ट्री है उसको खैरबाद कह दिया और आज जो है वो अपनी बच्ची के हमरा यहाँ पर हाथ जोड़कर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से अपील कर रही हैं कि मुझे मेरी बच्ची और अपनी जान का ख़तरा है, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे पास तमाम तर एविडेंसेस मौजूद हैं। हक महर के अंदर जो है बाकायदा तौर पर मेरे शौहर ने ये लिखा हुआ है कि ये जो निकाह नामा है, मैं निकाह इस मुअज्जल और गैर मुअज्जल का जो खाना है, मुअज्जल 5,000 रुपया और गैर मुअज्जल में 5 तोले ज़ेवर, 5 लाख रुपया और 5 मरले का मकान तामीर करवा कर दूंगा, ये हक महर में लिखा हुआ है। और ज़ारा नूर की जानिब से ये कहा गया है कि अगर हक महर किसी भी खातून को या लड़की को देना ही नहीं है तो लिहाजा फिर इस खाने को छोड़ देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन अगर हक महर लिखे हुए की कोई वैल्यू है तो ज़ारा नूर को और उसकी बेटी को जो है इंसाफ चाहिए। अब देखना यह है कि हमारी अदलिया और वज़ीर आला पंजाब क्या करती हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह के बाद।